तो नमस्कार साथियों, हिस्ट्री माइनर और एमडीसी के लिए जो है अंतिम वीडियो मिल रहा है आपको। 100% प्रश्न जो है आपको यहाँ से ही मिल जाएगा, सारे के सारे प्रश्न मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो फिर बाद में आप ऐसा ही बोलेंगे कि सर एक भी प्रश्न नहीं मिला था, ठीक है। तो वीडियो को आपको प्रश्न कहाँ से मिलेगा, प्रश्न जो मिलेगा उसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम आपको बता पाएंगे कि कैसे आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है। और 100% कहेंगे, 100% एक एक प्रश्न जो है आपको मात्र 2-3 वीडियो से ही मिल जाएगा। और हमारा हर एक विषय को लेकर के 2 से 3 वीडियो है, सारा प्रश्न उसी से मिलता है। सबसे पहले आप लोग को डाउट को हम क्लियर कर देना चाहते हैं दोस्तों। आपका जो डाउट होता है उस डाउट को हम क्लियर कर देते हैं कि परीक्षा में जो होता है, जैसे हिस्ट्री आपका अगर माइनर है मान लीजिए, और जिसका एमजीसी था, इस दोनों का जो गैस पेपर आता है यानी किताब आएगा या फिर सिलेबस होता है वो हूबहू होता है। अगर आपका एमआईसी है तो मेजर वाला से पूरा 100% आपका मेजर वाला प्रश्न आपने पूछ देगा। अगर एमडीसी है तो 100% आपका एमडीसी में जो है मेजर वाला विषय का प्रश्न ही पूछा जाएगा। यानी मेजर का सिलेबस और माइनर एमडीसी का दोनों सेम होता है। अगर हिस्ट्री किसी का मेजर था तो आप उससे लेकर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि वही सारा प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा। और याद रखिएगा दोनों का गैस पेपर सेम होता है। अगर एमजीसी, एमआईसी और एमडीसी किसी एक विषय का अगर तीनों किताब आप लीजिए और चेक कीजिएगा तो तीनों का जो क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा। तो मतलब स्पष्ट होता है कि क्वेश्चन जो है सेम ही पूछा जाएगा, ठीक है। और सेम पूछा जाएगा तो 110% मिलने वाला प्रश्न आपको यहीं पर मिलेगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है, ताकि आपको एक भी प्रश्न छूट ना पाए। तो हम चलिए कुछ प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने है जो हम आपको बता देते हैं, जो पूछा गया है पीछे आपके इतिहास का। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है इतिहास के पिता किसे कहा गया है दोस्तों। तो इतिहास का जो पिता है यानी जिसका जनक जो है वो हेरोडोटस को कहा गया है, ठीक है। बिल्कुल रूप से यहाँ से प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से रानी का अभिलेख कहाँ कहा जाता है, किसको कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है, जिसको अशोक के काल में अशोक के अभिलेख से खोजा गया था, ठीक है। अशोक के अभिलेख से रिलेटेड है और अशोक जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है मेरे दोस्त, अगला प्रश्न आपके सामने, सर्वाधिक संख्या में सिक्कों, स्वर्ण सिक्के यानी सोना के सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था। तो गुप्त शासकों के द्वारा, गुप्त वंश के द्वारा, ठीक है। प्रश्न को वहां पे पलट के पूछा जाएगा कि गुप्त वंश के द्वारा किस प्रकार के सिक्के को सबसे अधिक जारी किया गया था। तो स्वर्ण सिक्के को, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न को उलट पुलट करके पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न है मेरे दोस्त वो प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्वत को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। तो वह है पश्चिमी घाटी पर्वतीय श्रृंखला को कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला हो जाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय वचन सत्यमेव जयते किस लिपि से लिया गया है दोस्त। तो भारत का जो सत्यमेव जयते हैं, ये देखिए सिंपल बात है, जो ये देवनागरी लिपि से लिया गया है, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन करने के लिए आपको जो यहाँ पे फंसाने के लिए प्रश्न दे दिया जाता है, तो फंसिएगा नहीं, याद रखिएगा। हो सकता है आपको वंदे मातरम पूछ देगा किस लिपि से, मतलब जो हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी की बातें लिखा हुआ है, भारत की बातें हैं, तो भारत में तो ज़्यादातर आपका देवनागरी लिपि ही हो जाएगा। तो बहुत आसान है यहाँ से आपको प्रश्न को बनाना। चलिए, तो जब अभी तक अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस परिवार का सदस्य हो जाइए, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का भी तैयारी आपको यहाँ पर बेहतर ढंग से देखने को मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न है कि ध्वज यानी तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है दोस्त। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस चक्र में जो कितने चक्र होता है तिरंगा में, ठीक है। तो वो 24 चक्र होता है और इसकी जो लंबाई चौड़ाई होता है झंडा की, टोटल झंडा की जो लंबाई चौड़ाई होती है उसकी जो होती है अनुपात, वो कितना होता है, 3:2 होता है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज रहने की आवश्यकता बिल्कुल रूप से नहीं है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर, गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है। ये किस पर्व का भाग है, तो याद रखिएगा ये भीष्म पर्व का भाग है। 2 नंबर जो आंसर है ये बिल्कुल रूप से सही है। महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ रहा है, काफी प्रश्न आ रहा है कि जैसे कि महाभारत में कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय है। महाभारत का युद्ध कब तक चला था, 18 दिन तक चला था। और ये भी प्रश्न आता है कि महाभारत में किसकी जीत हुई थी, तो पांडवों की जीत हुई थी। बहुत आसान होता है। अब दोस्तों अगला सवाल है कि निम्न में से क्या पंच तत्व में शामिल है। ये पंच तत्व होता है, हम लोगों का जो है शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, ऐसा माना जाता है पुराने विद्वानों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, कि क्षिति जल पावक गगन समीरा अर्थ अर्ध रत्न अर्ध सॉरी समझिए, क्षिति जल पावक गगन समीरा
पंच रतन यह अधम शरीर, जिसमें पर्वत की बात कहीं पर भी नहीं आता है दोस्तों। तो आपका आंसर जो होगा वो पर्वत हो जाएगा, जो पंच तत्व में शामिल नहीं होते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला जो प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ऋग्वेद में टोटल जो है 24 यहाँ पर जो है श्लोक है, लेकिन इसमें सूक्तों की संख्या अगर पूछा जाता है तो 1028 है, जो कि पहला नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दोस्तों अंतिम प्रश्न है, आर्यभट्ट नामक ग्रंथ निम्न में से किसकी रचना है? तो ये आर्यभट्ट की रचना है। 2 नंबर, डाउट की बात नहीं होनी चाहिए, थोड़ा भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर लगाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने जो है कुछ इस तरह का क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव भी मिलेगा, ठीक है। जो कि सब्जेक्टिव में भी देखिएगा तो लाइन से प्रश्न जो है यहाँ पर मिल गया था, इतिहास किसे कहते हैं। सारे प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर दे चुके थे। लाइन से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में मिल गया था, सब्जेक्ट यहाँ पे 5 नंबर में भी देखिएगा तो लाइन से प्रश्न यहाँ पर मिल गया था, ठीक है। वेद वेदांग महाजनपद, वेद वेदांग जो है साहित्य स्रोत में ही आते हैं, ठीक है। इसी माता वेद वेदांग उपनिषद अरण्यन ये सारा चीज आ जाता है। तो प्रश्न जो है यहाँ से ही आपके एग्जाम में पूछा गया था, लोगों को पता तक नहीं चल पाया कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। और लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी हो गए थे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, चलते हैं डायरेक्ट पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड करेंगे इस पर। दोस्तों अगर आपको आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है वीएसपी गुरुजी एमएनसी क्लासेस। जैसे आप यहाँ पे इस बात को सर्च करेंगे, पहला पेज आपके सामने इस प्रकार का ओपन होता है, आपको पहला वाले पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे पहला वाले पेज पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है, पेज को रिफ्रेश मार लेना है। फिर आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाले अपडेट्स पर आ जाना है। यूनिवर्सिटी वाले अपडेट्स पर आकर के आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, फिर इसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आपको फिर इस पर क्लिक करके बैक हो जाना है। अब जैसे दोस्तों बैक हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, एक बात हमेशा हम आप लोग को कह रहे हैं कि मेजर और माइनर एमडीसी सब सेम होता है, ठीक है। सिलेबस और गैस पेपर 2 कॉपी होता है, इसलिए जो यहाँ पर मेजर विषय का प्रश्न दिख रहा है आपको वही माइनर है और वही एमडीसी भी है, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको हिस्ट्री लेना है तो आपको सबसे नीचे आ जाना पड़ेगा, ठीक है। ज्योग्राफी का भी उपलब्ध हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का भी प्रश्न पत्र आपको मिल रहा है। तो 100% इस पर आपको क्लिक कर देना है और पेज को एक बार आपको रिफ्रेश लेना है फिर से ऊपर से, ठीक है। एक बार पेज को आप लोग रिफ्रेश लेंगे, ठीक है, तो जो भी चीज़ है अपडेट हो जाएगी यहाँ पर नई नई चीज़। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ पर इस अंतिम प्रहार वाले क्लास को आप लोग को एक बार जरूर देख लेना है, ताकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। फिर आपको नीचे आ जाना है, यहाँ से आप लोग को डाउनलोड पीडीएफ, यहाँ से देखिए 100% आप लोग इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है 100% इस पीडीएफ से बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर कुछ पिछले साल का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसका आंसर भी दिया हुआ है, जिसको हम अभी कराए भी हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूछा गया है, ठीक है। हाँ, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ वीडियो भी मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे पूरे नीचे आएंगे तो आंसर की मिल जाएगा आपको। यहाँ से आपको मैराथन क्लास मिल जाता है, तो इस 3 मैराथन क्लास को आप एक बार जरूर कर लीजिएगा। 1 घंटा का बहुत से बहुत, ये तीनों क्लास मिला करके 1 घंटा बहुत से बहुत हो जाएगा, और उसी 1 घंटा में आपका सारा प्रश्न मिल जाएगा और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वेद वेदांग क्या होता है, सब जो है इस प्राचीन साहित्य में ही आ जाता है। क्वेश्चन थोड़ा के यहाँ पर भाषा को बदल के पूछा जा सकता है। देखिए, एक प्रश्न को 4 तरीके से पूछा जा सकता है, आंसर सबका क्या होगा भाई, सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी सारा यहाँ पे प्रश्न जो है आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सारा लिपि के बारे में, ब्राह्मण लिपि सब कुछ है। यहाँ पे प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था को दिया गया है, मतलब कि सारा प्रश्न आपको यहाँ पर दे दिया गया है। जो प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है वो प्रश्न पहले से ही यहाँ पर हम लोग जो दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जो है आराम से प्रश्न को डाउनलोड कर लीजिए, आराम से पढ़ करके जाइए, सारा प्रश्न मिल जाएगा। धड़फड़ाने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपका दोस्त तैयार हूँ आपको ओरिजिनल प्रश्न बताने के लिए, ठीक है। तो फटाफट परीक्षा में जाइए और सारे प्रश्न को बना के आइए। विशेष रूप से यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और सोचा विचार नहीं कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आगे भी तरह तरह के अपडेट आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक सीन करने के लिए।